तो बच्चों, रात को जाग जाग के हो चुके हो तुम सब दुखी, है ना। तो बच्चों, जब से डेट शीट आई है मैं जानता हूं कि तुम्हारी रात की नींद उड़ चुकी है। और बच्चों, तुम्हारे साथ साथ हम लोगों की भी नींद उड़ चुकी है। क्योंकि सर ऐसा क्या है सर, आपकी नींद कहाँ उड़ी, आपके एग्जाम थोड़ी है बच्चों। तुम्हारे एग्जाम मतलब हमारे एग्जाम। तो सबसे पहले आप टाइम देख लें, अभी बज रहे हैं लगभग रात के 1 बज रहे हैं। 15 तारीख है आज, और मैं आपके लिए ये लेक्चर ला रहा हूं। सर हमें विश्वास नहीं हो रहा है ना, इतने बजे आप क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हो क्या टाइम चल रहा है। तो इतने बजे आपके लिए हम ये लेक्चर ला रहे हैं। काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है नेफ्रॉन समझने में, है ना। सीबीएसई के और जेके बोस के दोनों बच्चे, तो भाई दोनों के लिए एक कंबाइंड वीडियो ये होने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद जिंदगी में कभी नेफ्रॉन से क्वेश्चन तुम छोड़ के नहीं आओगे, चाहे ऑब्जेक्टिव आए और या फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन आए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सर ऐसा क्या लाए हो। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। अगर आपको भी आती है परेशानी नेफ्रॉन में, तो आज के बाद नहीं रहने वाली। तो नेफ्रॉन को समझेंगे। नेफ्रॉन को समझने से पहले नेफ्रॉन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। जी सर, बिल्कुल। तो देखो, नेफ्रॉन क्या है। ये जो एक बीन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे राजमा के दाने की तरह जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं किडनी। और किडनी का जो सेल है इसको बोलेंगे नेफ्रॉन। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है? इस किडनी का सेल। अच्छा सर, पेपर में गलती हो जाती है, हम कभी कभी न्यूरॉन को नेफ्रॉन समझ लेते हैं, नाम मिलते जुलते हैं। तो न्यूरॉन है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सेल, है ना। तो इसको नर्व सेल बोलेंगे, जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ रखा है। अच्छा, तो किडनी के अंदर कितने सेल होंगे? तो एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख के आसपास ऐसे सेल होते हैं। दोनों किडनी में 20 लाख सेल होंगे। और ये ऐसे सेल हैं जो बाय बर्थ जितने आपको मिलेंगे, अगर जब आप पैदा हुए तो आपकी किडनी के अंदर अगर 10 लाख, एक किडनी के अंदर 10 लाख सेल हैं, तो ये 10 लाख से नंबर कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो अगर आप पानी नहीं पियोगे टाइम पे, यूरिन को बार बार पास आउट नहीं करोगे, तो उसकी वजह से जो है किडनी के सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, या और भी काफी सारे इसमें फैक्टर रहते हैं। और हम कहते हैं कि किडनी जो है वो खत्म हो गई है, फेल हो गई है, और अब हमें ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी, वैसी सिचुएशन आ जाती है। हाँ, हालांकि अगर एक किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी पे भी हम सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सर। इससे पहले हमने, सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो अभी आपको समझ थोड़ी देर में आ जाएगी। इससे पहले हमने ह्यूमन हार्ट पढ़ रखा है, और ह्यूमन हार्ट के हमें पता है 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर। ऊपर वालों को कहते हैं आर्ट्रियम और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। और उसमें से जो ये वाला चैम्बर होता है, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप निकलती है सर, पाइप मतलब ब्लड वेसल, जो ब्लड को लेके जाती है कहां तक? बॉडी पार्ट्स तक। कहां तक? बॉडी पार्ट्स तक। तो बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगी। इस पाइप को कहते हैं, इस ब्लड वेसल को कहते हैं ओटा, क्योंकि ये एक आर्टरी होती है और लार्जेस्ट आर्टरी है ये हमारी, ठीक है। बॉडी पार्ट तक लेके जाएगी। बॉडी पार्ट इसको यूज करेंगे ब्लड को, ठीक है। और उसके बाद मतलब इससे ऑक्सीजन लेंगे, है ना, एनर्जी रिलीज करवाएंगे, और ये ब्लड जाता है वापस से इस वाले चैम्बर में, जो कि होता है राइट आर्ट्रियम, वाया वेन। इस वेन को कहते हैं वेना कावा। कौन सा कावा? कश्मीरी कावा नहीं, वेना कावा, ठीक है। तो वेना कावा के थ्रू ये जाएगा राइट आर्ट्रियम तक। तो मतलब कहने का मतलब है बॉडी पार्ट तक ब्लड को लेके आती है ओटा, और वापस लेके जाती है वेना कावा। और इस बॉडी पार्ट को अगर हम, किडनी एक बॉडी पार्ट है, तो किडनी को अगर हम रख के समझे तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा कि ये जो रेड वाली पाइप है, ये है एब्डोमिनल ओटा, मतलब ये ओटा आई, किडनी तक ब्लड लेके यहाँ भी लेके जाएगी और यहाँ भी लेके, दोनों किडनी में ब्लड गया। यहाँ पे अंदर सेल हैं, जिन सेल को कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसे फिल्टर आउट करेंगे, और फिल्टर आउट करने के बाद, इसके अंदर की गंदगी को निकालने के बाद, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के बाद, जो प्योर ब्लड होगा वो इस ब्लू वाली पाइप से, ब्लू वाली पाइप मतलब वापस हार्ट की तरफ जा रही है, ये होगी कावा, वेना कावा, और वेना कावा के थ्रू जो है ये वापस से हार्ट में चला जाएगा। और किडनी के पास, नेफ्रॉन के पास रह जाएंगी इम्प्योरिटीज। क्या रह जाएंगी? इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज को अब किडनी ने तो रखना नहीं है, इसको बाहर भेजेगी। ये जो गोल्डन से कलर की यहाँ पे पाइप दी हुई है, इसे कहते हैं यूरेटर। 2 यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, वहां आएगी, और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगी। तो ये जो फिल्टरिंग का काम है हर सेल करता है, और उसके बाद अपनी सारी गंदगी को यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट कर देता है। इतना समझ आया? चलिए अब हम आते हैं अपने न्यूरॉन, एक एक सेल को पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो इसे प्यूरिफाई, फिल्टर आउट कर रहा है। जो गंदा ब्लड यहाँ पे आया उसको साफ करके कैसे भेज रहा है। तो पहले तो ये कलरफुल डायग्राम है, जो हम थोड़ी देर बाद इस पे आएंगे।
ठीक है, बड़ी प्यारी सी है ये। उससे पहले हम स्केच से समझने की कोशिश करेंगे। क्यों बच्चों, चाहूं मैं तो कलरफुल डायग्राम से भी तुम्हें समझा सकता हूं, बट रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर हम उससे समझेंगे ना तो प्रॉब्लम ये आएगी कि पेपर में हमें ड्रा भी करनी है। तो ये बड़ी एक इजी सी डायग्राम है, अगर ये करके आओगे तो इसके मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम भी आपको नेट पे ढेर सारी देखने को मिल रही होंगी, तो आपने ये वाली करके जानी है। एनसीईआरटी में भी थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली है, इसके मार्क्स भी कोई नहीं काटेगा। ओके, तो सबसे पहले डर्टी ब्लड जिसके अंदर वेस्ट है वो आ रहा है एक सेल के पास। ये पूरा एक ही सेल का स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसे कहते हैं हम नेफ्रॉन। ऐसे कितने नेफ्रॉन है किडनी के पास? 10 लाख। अब सर आर्टरी लेके आई थी ब्लड किडनी के अंदर, ओटा है ना, बट अब क्या ओटा हर तक जाएगी? नहीं, ओटा जो है वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीओल्स में। किसमें? आर्टरीओल्स में। ठीक है, आर्टरीओल्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो ये एक आर्टरीओल आ रही है ब्लड को लेके, ये ब्लड आ रहा है, ऐसे ऐसे ब्लड आएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लड आ गया। ये जो आर्टरीओल है इसे कहते हैं एफरेंट आर्टरीओल। कौन सा? एफरेंट आर्टरीओल। एफरेंट आर्टरीओल लेके आएगी, आगे ये कन्वर्ट हो जाएगी कैपिलरीज में। और यहाँ पे सर आर्टरी की छोटी ब्रांचेस को आर्टरीओल बोला है। ठीक है, देखो हमें ये पता है कि ये अगर आर्टरी है, ये अगर वेन है, ये आर्टरी है, ये अगर वेन है, जहां पे जुड़ेगी वो चीज हो जाएगी हमारी कैपिलरी। वो चीज क्या हो जाएगी? कैपिलरी। जी सर। तो आर्टरी लेके आई, आगे ये यहाँ पे क्वाइल होना, ऐसे ऐसे करके क्वाइल होना शुरू हो जाएगी। इस रीजन में बंच ऑफ कैपिलरीज बन जाएंगे और इसे हम स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और इसके नीचे सर यहाँ पे दिख रहा है कि एक यू शेप स्ट्रक्चर है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल? बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन पे आप बताएंगे। चाहूं तो मैं भी बता सकता हूं, बट तुम लोगों की पार्टिसिपेशन मस्ट है। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों मिलके फिल्टरिंग यूनिट बनेंगे। और यहाँ पे जो ब्लड था, इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट था, ये सारा ब्लड जो है यहां से यहां पास होगा। ठीक है, उसके अंदर की इम्प्योरिटीज इधर पास होंगी और उसके साथ साथ प्योरिटीज भी इधर पास हो जाएंगी, और बाकी का जो ब्लड है वो यहां से जाना शुरू कर देगा। सर अच्छी बात यह है कि इम्प्योरिटीज अलग हो गई और साफ ब्लड जा रहा है, बट प्योरिटीज भी यहां चलेगी। जैसे कि ग्लूकोज भी यहां चला गया होगा, अमीनो एसिड भी यहां चले गए, नमक भी, NaCl भी यहां चला गया, वाटर भी बड़ा ज्यादा यहां चला गया। अब ये तो वेस्ट बन जाएगा, तो बॉडी इसे वेस्ट नहीं बनने देगी, ये आगे की तरफ जाएगा। ये जो इसका पहला वाला पार्ट आएगा, मैं से कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए अलग से कलर से, ये वाला, ये जो मैं ब्लू कलर से जिसको आउटलाइन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं PCT। क्या कहते हैं? PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला जो पार्ट है, ये लास्ट वाला, हाँ ये है DCT। DCT होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सर डिस्टल, आगे आप कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लिख लेना। ठीक, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है PCT, ये है DCT। बढ़िया सर। और ये जो इसके बाद ये वाला पार्ट है, ये ऑरेंज से जिसे मैं लेबल कर रहा हूं, ये जो लूप बन रही है, एक लूप, ये जो पूरी लूप बन रही है, इस लूप को कहेंगे लूप ऑफ हेनले। क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले। अब ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये डिसेंड कर रही है ना, ये नीचे की तरफ आ रही है सर, हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट डिसेंड कर रहा है। इसे मैं कहूंगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है तो वो वाला हिस्सा जो डिसेंड कर रहा है लूप ऑफ हेनले का, और ये असेंड कर रहा है तो इसके लिए मैं लिखूंगा असेंडिंग लिम्ब। आगे आप लिख लोगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। वेरी गुड सर, ये 4 स्ट्रक्चर हमें याद रखने हैं। सबसे पहले बोमन कैप्सूल क्या होता है? ये जो कप शेप्ड ऑर्गन है, ग्लोमेरुलस, ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज है, ये दोनों मिलकर फिल्टरिंग यूनिट बनेंगे और यहां से ब्लड इधर आ जाएगा, जिसके अंदर प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज दोनों रहेंगी। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में आगे हमने डिवाइड किया, PCT, DCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो है यू शेप है ना, लूप जो बन रही है, इसे कहेंगे लूप ऑफ हेनले। इसका ये वाला पार्ट होगा डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाला पार्ट होगा असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। अब ये जो PCT वाला पार्ट है, ये जो PCT वाला पार्ट है, यहां क्या होगा? जैसे ही ब्लड यहां पहुंचेगा तो ब्लड के अंदर जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज
और विटामिन, है ना। मैं लिख देता हूँ ए फॉर अमीनो एसिड, जी फॉर ग्लूकोज और वी फॉर विटामिन। ये सब के सब जो गलती से यहाँ आ गए थे, ये बॉडी को जरूरत है, ये वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे इस ट्यूब में। सर ये ट्यूब क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ब्रांच ऑफ कैपिलरीज बनी, इसके बाद ये आगे की तरफ ट्यूब जाना शुरू हो गई। इसे अगर एफरेंट बोल रहे हैं तो इसे ईफरेंट बोलेंगे। ईफरेंट आर्टरियोल इसे आगे की तरफ जा रहा है। ये सीधा नहीं निकल गया, ये आके इसके इधर 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 ऐसे ऐसे करके लिपट गया। क्यों लिपट गया? क्योंकि इसे पता है काम की चीज चली गई है गलती से, जो इसे वापस लेनी है। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी इसकी, ये सारी चीजें वापस से आ जाएंगी हमारे ब्लड के अंदर, जो गलती से यहाँ चलेंगी। अब इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद ब्लड नीचे की तरफ मूव करेगा और पीसीटी में होगी हमारी अब रीअब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन की। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आया जिसे कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होने वाला है बच्चों? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो गलती से काफी ज्यादा वाटर इधर आ गया, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। उसके बाद आया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जो गलती से NaCl नमक इधर आ गया था, हमारी बॉडी को नमक की जरूरत है, ऑयंस की जरूरत है, ये वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में डीसीटी में बचा कुचा जो पानी होगा, जो ज्यादा मात्रा में इधर आया अभी भी, वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो भाई पानी पानी साल्ट, पानी नमक साल्ट, है ना। पानी नमक साल्ट नहीं, पानी नमक पानी, पानी नमक पानी। सबसे पहले एजीवी अमीनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन पीसीटी में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में हमारा वाटर, फिर असेंडिंग लिम्ब NaCl, फिर वाटर। और बच्चों अब हमें पता है अब जो भी बचेगा वो तो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही बच रहा है, अच्छी चीजें तो सब रीअब्सॉर्ब कर ली गई हैं। और क्लीन ब्लड यहाँ से टुकुर 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 जाके जुड़ेगा वेन के साथ, वेना कावा के थ्रू हार्ट में वापस जाएगा। तो अब जो इम्प्योर वाला ब्लड है इस ट्यूब में आएगा। इस ट्यूब को हम कहते हैं, ये जो एक बड़ी सी ट्यूब है ये पूरी, ये इस ट्यूब को कहते हैं बच्चों कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। बढ़िया, कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा यूरिन और ये जाना शुरू कर देगा। सर ये क्या जगह है बच्चों? ये एक नेफ्रॉन है। एक नेफ्रॉन ने अपना वेस्ट यहाँ छोड़ा। ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन है एक किडनी के अंदर, सबके सब अपना वेस्ट यहाँ छोड़ेंगे। ये आगे जाके किडनी से वो पाइप जो थी 2 यूरेटर में छोड़ेंगे। यूरेटर आगे यूरिनरी ब्लैडर को देगा, यूरिनरी ब्लैडर आगे यूरेथ्रा को देगा और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बट अब कलर्ड वाले पार्ट के साथ क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसी ही आपको वहां डायग्राम बना के आनी है। सर ये आ गया हमारा कलर्ड वाला पार्ट। तो 2 तरीके से पढ़ने के तरीके हैं, आप देखते हैं क्या हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले एफरेंट आर्टरियोल जो है वो ब्लड लेके आया, इम्प्योर ब्लड। जैसे ही यहाँ पहुंचा, पहुंचने के बाद इस जगह ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में इसकी होगी फिल्टरिंग। वोमन कैप्सूल और दोनों फिल्टरिंग यूनिट की तरह काम करेंगे। यहाँ से प्योरिटीज प्लस इम्प्योरिटीज यहाँ आ जाएंगी। ये जो पहली वाली टिब्यूल है इसे कहेंगे पीसीटी, ये जो लास्ट वाली टिब्यूल है इसे कहेंगे डीसीटी, ये जो हमारी डक्ट है इसे कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। कौन सी डक्ट? कलेक्टिंग डक्ट। और ऐसे ही सारे नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में अपना वेस्ट छोड़ रहे हैं। ये जो लूप बन रही है इस लूप को कहेंगे लूप ऑफ हेनले। ये पहले वाली होगी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये होगी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये है आपकी डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे एजीवी अमीनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन की होगी रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे पानी की होगी रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे NaCl की होगी रीअब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे वापस से पानी की होगी रीअब्जॉर्प्शन। और सारा वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके ओपन होगी सर यूरेटर, जो 2 पाइप्स हैं, है ना, दोनों किडनी आप ऐसे करेगी। यूरेटर आगे होगी सर यूरिनरी ब्लैडर में, है ना, और यूरिनरी ब्लैडर आगे ओपन होगा यूरेथ्रा में। किसमें? यूरेथ्रा में। आशा करते हैं आप सबको अब एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। हमने कलर डायग्राम और सिंपल डायग्राम की मदद से इसे समझने की कोशिश की है, एग्जैक्ट होता क्या है ये। और बच्चों आपके एग्जाम आ गए हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो हमारा लेक्चर मिस किया है तो भाई इसको मिस मत करो। सैंपल पेपर आपके लिए लेके आए हैं, जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो लिंक लिंक लिंक। जितनी जल्दी आप लिंक कमेंट करेंगे आपको ये वाला सैंपल पेपर तो मिलेगा ही, बट इसके अलावा और भी काफी सारे सैंपल पेपर और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। दीपक सर, दीपक सुदन सर, दीपक शर्मा सर आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप लोग हमें बताइए। पूरे भारत को एक
जुट करके जोड़ना है हमें। और बच्चों, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तो तुम्हारे बाद अगर किसी को खुशी होगी तो वो हम लोग होंगे।